एक गुड मॉर्निंग मैम। नई रोशनी के साथ फिर से हम इस सेशन में आगे बढ़ रहे हैं मैजिक जर्नी में। सो आगे बढ़ते हुए सबको सबके सपने साकार हों, उनके लाइफ में मैजिक हो, और हम हमेशा इसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखें। अपनी चारों तरफ हैप्पीनेस और खुशहाली चारों तरफ हमारी छाई रहे, और हमेशा हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू द सेशन। ओके, सो कोई शेयर करना चाहेंगे कल का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हेलो, यस। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था जादुई तत्व, मैजिक इंग्रेडिएंट्स। यानी कि हम जो भी काम करें, जो भी खाना खाएं या पानी पिए या कॉफ़ी चाय कुछ भी लें, उसे लेने से पहले, खाने पीने से पहले हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहें, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें। सो इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत एहसास था, और आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हम इसे लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे, डेली प्रैक्टिस में रखेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज डेली रखते हैं तो हम देखते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा, और खुशी से भरे रहते हैं, और हमारा जो भी काम हो वो बड़ी इजीली हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे कोई सोन परी आई या कोई मैजिक हुआ, और हमारा काम इजीली हो गया, एकदम आसानी से हो गया, हमें पता भी नहीं चला। सो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी। पानी जब हम पीते हैं तो अगर हम उसे थैंकफुल होकर उसे पीते हैं, या उसे अमृत समझकर पीते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जल होता है सिर्फ, हम उसे चरणामृत समझ के, ईश्वर का प्रसाद समझ के उसे लेते हैं, और उसे हाथ में लेके माथे से लगाकर उसे ऐसे करके हम लेते हैं। यानी कि उस पानी में कितनी एनर्जी होती है कि वो हमारे को फुली अच्छे से अंदर से, क्योंकि हम ज्यादातर हमारा जो बॉडी के अंदर है वो पानी ही है, तो जब हम उस चरणामृत को लेते हैं तो हम अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम हर समय अपने घर में भी जब भी पानी पिए, कॉफी चाय कुछ भी पिए, तो उसे अमृत समझकर पिए, तो देखेंगे हमारी लाइफ मैजिकली कितनी तेजी से चेंज हो रही है। इसी तरह हम जब खाना खाते हैं तो उसको उसके लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं। जैसे मंदिर में प्रसाद होता है, प्रसाद में कितना स्वाद होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो होती है, वहाँ की वाइब्स, वो हमेशा उसके अंदर एक एनर्जी डालती हैं, पॉजिटिव एनर्जी डालती हैं, और इसीलिए हमें वो प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, उसमें जब भी हम खाना पकाएं या कोई भी पकाए, वो फुल एनर्जी के साथ प्यार से पकाए, और आसपास अगर कुछ चल भी रहा है तो अच्छा सा म्यूजिक चला लें, और इस तरह से हम अपने खाने को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जब भी हमारे पास खाना आए, हम उसे हाथ जोड़कर थैंक यू उसके लिए करके, कि हमें इतना अच्छा भोजन नसीब हुआ है, हमें इतना अच्छा खाना पीना मिला है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद, गॉड को धन्यवाद। ये हम लाइफ में हमेशा प्रैक्टिस रखेंगे, और देखेंगे लाइफ कितनी मैजिकली चेंज हो जाती है। आज हम जिस भी पोजीशन में हैं, हम थोड़े समय बाद देखेंगे कि हम हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और हम हमारे घर में भी बदलाव हो रहा है, और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो आई होप आप सबको कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। यस, ओके। आज एक और नई जर्नी शुरू हुई है, वो है मैजिक चेक, मैजिक मैजिक मनी। सो मनी, हर किसी को मनी चाहिए, क्योंकि मनी से सारे काम संभव हो सकते हैं। सो मनी को हम किस तरह से एनर्जी दे सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, कि हमारे पास आज जो भी मनी है वो और अधिक बढ़कर आए। अगर आज हमारे पास 1 लाख रुपीज है, या 50 लाख रुपीज है, तो हम उसे किस तरह से हम डबल ट्रिपल और 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड से कर सकते हैं,
ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा एसेंस है जो हम अपनी लाइफ में, अपनी मैजिक में, अपने खाने में, अपनी मनी में, अपने रिलेशन में, अपनी हेल्थ में, सब जगह डालकर हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लेट्स गो फॉर दिस जर्नी. आर यू रेडी? यस, यस, वाओ. ओके, सो लेट्स गो. आज हमारा जो टॉपिक है मैजिक मनी का, वो हम शुरू करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ. ओके, जस्ट अ मोमेंट. यस. ओके, सो कल हमने मैजिक इंग्रेडिएंट्स का टॉपिक लेकर हमने इसे कंप्लीट किया. और अगर आप अपनी लाइफ में, मैंने नोटिस किया है काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत मैजिक शुरू हो गए हैं और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत धीरे धीरे मैजिक हो रहे हैं. सो मैजिक क्या है? मैजिक एक्चुअली आपके अंदर की एक एनर्जी है जिसे आप खुद दे सकते हैं. आप जितना अधिक ग्रेटफुल हैं उतनी अधिक आपकी लाइफ में मैजिक दिखाई देंगे. जैसे हम एक बच्चा एक इस क्लास में पढ़ता है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 20-30 स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन 30 के 30 स्टूडेंट्स 100% नहीं लाते. सो जो जितनी अधिक मेहनत करता है, जितना अधिक ध्यान से पढ़ता है या अच्छा एग्जाम करता है, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है. उसमें से केवल 5% लोग ऐसे होते हैं, 5% स्टूडेंट्स जो एकदम 90% तक मार्क्स लाते हैं, और काफ़ी एवरेज होते हैं जो 60-70% लाते हैं, और काफ़ी उससे बिलो होते हैं, 30-20%, जो भी लेना चाहें. सो ये सब क्या है? एक ही क्लास में है, एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है, और वो एक ही सारी बुक्स एक साथ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स अलग अलग हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी स्टडी की है, जितना उसमें मेहनत की है, उसके अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट मिलता है. सो ये मैजिक भी ऐसा ही है. अगर आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो बहुत मैजिक होने शुरू हो गए हैं, आज मेरी हेल्थ इतनी अच्छी इंप्रूव हो गई कि लास्ट वीक मैं काम नहीं कर पा रही थी और अब मेरा हेल्थ बहुत अच्छी है, या मेरे पास मनी थोड़ी सी कम थी बट ये मनी लगातार कैसे बढ़ रही है अचानक, कहीं से भी मुझे कुछ भी मनी जिससे मिल जाता है. सो दिस इज मैजिक. तो ये मैजिक क्या है? ये उन्होंने खुद किया है, क्योंकि जितनी उन्होंने फीलिंग डाली है, जितना ग्रेटिट्यूड किया है, उतनी अधिक उन्होंने अपनी लाइफ को अपग्रेड किया है, बढ़ाया है. सो क्योंकि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स के पास सिर्फ एक लैंग्वेज है. कोई बता सकता है कि यूनिवर्स के पास कौन सी लैंग्वेज हो सकती है? क्योंकि वर्ल्ड में तो बहुत सारी लैंग्वेज है. हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, मराठी, तेलुगु, मैंडरिन, so many languages are in the world. बट हम, यूनिवर्स किसकी लैंग्वेज समझता है? यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग की लैंग्वेज समझता है, क्योंकि फीलिंग्स हर किसी की हर किसी के मन में फीलिंग्स होती हैं. वो लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ दिल से आती है. और जितना दिल की गहराइयों से हमारी फीलिंग्स होंगी, हम जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे हर चीज के लिए, अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ उतनी मैजिकली चेंज हो जाती है. ओके, सो कैन यू सी माई स्क्रीन? Please reply someone if you can see. Yes, we can see. We can see the picture. Okay, so that's great. So it would be great if you all can on your video. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone. Okay, so यहाँ पर एक पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से मनी आ रही है और मनी के चारों तरफ मैजिक है, और ये मनी ऊपर से नीचे, कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य कि मनी आ रही है, यानी कि यूनिवर्स मनी देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो भी आप चाहते हैं. आपके ड्रीम जो भी हैं, छोटे छोटे सपने, बड़े बड़े सपने, प्यारे प्यारे सपने, सब कुछ पूरे होने वाले हैं. और वो
तभी संभव है जब आप उसे दिल से, दिल की गहराइयों से चाहें और दिल की गहराइयों से उसके लिए थैंकफुल हो। ओके, सो इतना खूबसूरत दृश्य है, मैजिक मनी आ रही है और इसे लेने के लिए हम सब तैयार हैं। आर वी रेडी? यस, वी आर रेडी। ओके, तो नवा दिन, धन का चुंबक। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक okay, can you see it clearly? Yes. Okay, it is. I think. ओके, सो नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जीवन को अगर समृद्ध बनाना है, एबंडेंस चाहिए लाइफ में, हेल्थ में एबंडेंस, मनी में एबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और नेम, फेम, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं, उसे समृद्ध होने के लिए, समृद्ध करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, वो है ग्रेटिट्यूड। सो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर 1906-1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। ओके, सो इन्होंने भी यही कहा है कि केवल ग्रेटिट्यूड के साथ ही लाइफ जो है वो समृद्ध होती है। सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। यस मैम, मैं पढ़ना चाहूंगी। ओके, यस। पूजा गुप्ता, भारत से। ओके ओके पूजा जी। हाँ, नमस्कार मैम। हम स्टार्ट करने से पहले फिर से उस गॉड को थैंक यू बोलते हैं, सब हाथ जोड़कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके मैम। यस। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहोफर 1906 से 1945, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं
जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। ओके, सो कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यानी कि ग्रेटिट्यूड अगर हमारे अंदर है तो हम प्रॉस्परस हो सकते हैं, हम बहुत ही अमीर हो सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम धागा है जिसकी वजह से हम अपने नौकरी हो या हमारा लाइफ स्टाइल हो या हमारे पास मनी हो, रिलेशनशिप हो या अपनी हेल्थ हो, हम सबको जैसे एक धागे में मोती पिरोकर एक माला तैयार करते हैं, एक नेकलेस तैयार करते हैं, कोई भी सुंदर सा हार तैयार करते हैं, उसी तरह हम अपनी लाइफ में ये ग्रेटिट्यूड का ही धागा है जिसके अंदर हम सारे मोतियों को पिरो सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। सो जितना हम ग्रेटफुल हैं उतने ही अधिक अधिक हम प्रॉस्परस होंगे। तो कितनी बार क्या होता है कि किसी को शिकायत पता ही नहीं चलता कि वो कैसे शिकायत कर रहा है। जैसे अगर कोई चीज महंगी हो गई है मार्केट में, तो वो शिकायत करते हैं कि ये चीज महंगी हो गई है, और उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि ये शिकायत करना जो है ये उनकी लाइफ में जो उनके पास मनी आ रही है उसे आने से और रोकता है। क्योंकि नेगेटिव चीजें जैसे शिकायत करना या किसी से ईर्ष्या करना या अपने शब्दों में भी नहीं कहना, सिर्फ मन में सोच लेना ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, या मेरे पास आज इतना मनी नहीं है कि मैं इसको पेमेंट कर सकूं या इसे परचेज कर सकूं। नहीं, ये सब नेगेटिव सोच है हमारी। तो उस नेगेटिव सोच को रखने से हम धन के आवागमन को और रोकते हैं। जैसे जब हमें कभी देना होता है, धन देना होता है, हमें पेमेंट करनी होती है किसी चीज की, तो मोस्टली सब ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब पेमेंट करनी होती है तो ज्यादा मन में भाव आते हैं कि हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, हमारे पास से धन जा रहा है। लेकिन इस तरह की भावना भी अगर मन में आ रही है तो इसका मतलब है हम अपने पास धन को आने से रोक रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ ये विचार करना चाहिए कि हम जो भी मनी दे रहे हैं हम किसी चीज की सर्विस ले रहे हैं। हम अगर जैसे पेट्रोल भरा रहे हैं तो हम पेट्रोल ले रहे हैं, लेकिन हम शिकायत कर रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो इसका मतलब है हमारे अंदर मन में शिकायत आई तो हम अपने पास धन को आने से रोकते हैं। हमें ये सोचना है कि हम धन जो दे रहे हैं उससे हमने क्या सर्विस ली है। अगर हमने पेट्रोल भराया है तो हमने पेट्रोल का सुख लिया है, हम उससे गाड़ी चलाएंगे और अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ जाएंगे। तो हम उस चीज का जो आनंद ले रहे हैं, उस चीज के जो हमारी लाइफ में खुशियां आ रही हैं उस चीज से, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारी मनी कम हुई है, हमने पैसा खर्च किया है, हम किसी ट्रिप पर गए हैं, ट्रिप पर जाने पर हमारी बहुत मनी लग गई, तो कभी कभी मनी ज्यादा लग जाती है कभी कम। लेकिन जब ज्यादा लग जाती है तो हम थोड़ा सा मन में शिकायत लाते हैं कि हमारा बहुत खर्च हो गया। लेकिन अगर हम उस खर्च को ना सोचकर उससे हमें जो आनंद मिला, जो फायदा हुआ, जो हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, या जो जिस कंट्री में हम घूमने गए हमने उसका आनंद लिया, खाने का आनंद लिया, हर चीज का जो एंजॉय किया, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि वाह कितनी अच्छी ट्रिप थी हमारी, हम वहां पर गए और हमने कितने सुंदर सुंदर नज़ारे देखे, और फ्लाइट कितनी अच्छी थी, हमारे को कितनी कंफर्टेबल फ्लाइट मिली, हमने हर तरह के खाने का एंजॉय किया, हम घर से गए तो हमें थोड़ा रेस्ट भी मिला, चेंज भी मिला। तो ये जब सारी पॉजिटिव चीजें हम सोचेंगे तो हम उस एक्सपेंस के बारे में भूल जाएंगे। और जब हम उस उसके लिए ग्रेटफुल होंगे कि हमने ये सब एंजॉय किया, ये हमारे, तो ध्यान को आकर्षित करेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि चाहे हमारा बिजनेस जो चल रहा हो, हमारे बिजनेस में बहुत अधिक वृद्धि हो जाए, या पेमेंट बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाए, हमारे कस्टमर बहुत बढ़ जाए, तो ये मनी को अट्रैक्ट करेगा। तो हमें धन की शिकायत नहीं करनी है, बल्कि शाब्दिक रूप से और वैचारिक रूप से हमेशा ग्रेटफुल होना है धन के लिए, ना कि शिकायत करनी है। ओके, सो यस,
शिकायत करने का मतलब है कि आप गरीब ही बने रहेंगे। अगर इसके लिए हमने कंप्लेंट की कि ये चीज महंगी हो गई या हमारा इतना एक्सपेंस हुआ है, इतना खर्च हो गया, तो हम धन को आने से रोकेंगे। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी, यदि आपके पास धन पर्याप्त नहीं है। आप म्यूट है शायद पूजा जी, प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई कांट हियर यू। यस, आपको आवाज आ रही है? No, we cannot hear Pooja ji. ओके, यस, एक बार पूजा जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, शायद आपका म्यूट था। जी आप हैं? ओके, यस मैम, प्लीज आर यू स्टार्ट। गेटिंग माय वॉइस? यस, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। Maybe सुनाई दे रहा है. Yeah. यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता है क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं ओके, आपकी उंगलियों पर हैं, इसके लिए उनकी कृतज्ञ हों। ओके, सो हम यहाँ पर यही बात महसूस करेंगे कि आज हर कोई अपने घर में रह रहा है, कोई किराए के घर में है, किसी का खुद का अपना घर है। तो हम कितने ग्रेटफुल हो सकते हैं उसके लिए कि हमारे पास घर है, रहने के लिए घर है। अगर हमारे पास ये सुविधाएं नहीं होती, जैसे किसी ने अपना घर लिया है तो उसने लोन पर घर लिया है, तो बैंक ने उसे सुविधा प्रोवाइड की है, बैंक ने उसे सुविधा दी है। बैंक ने एक बार भी नहीं सोचा कि
ये आज ही सारी मनी देंगे या 10 साल में देंगे या 5 साल में उसका लोन चुकाएंगे, लेकिन हमें ग्रेटफुल होना है उसके लिए, कि बैंक के लिए, कि उसकी वजह से हम अपने घर में रह रहे हैं। और इसी तरह यदि कोई रेंट के मकान में है तो अपने मकान मालिक के लिए, अपने लैंडलॉर्ड के लिए ग्रेटफुल हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ने इस घर को बनाया, कितनी अपनी इसमें पूंजी लगाई, अपना धन लगाया, और हमें सिर्फ एक छोटी सी किस्त के रूप में हर महीने हमें से पेमेंट करनी पड़ती है, और इसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। अगर ऐसा नहीं होता, ये सारी संस्थाएं नहीं होती, तो वास्तव में सब लोग कहाँ रहते? किसी के पास, अब जरूरी नहीं है सबके पास घर होता, जिसके पास सारी मनी हो सकती और वो अपना घर बना सकता, सिर्फ वही घर में रहता, तो ज्यादातर लोग सड़कों पर ही रहते। सो इसलिए आज हमें सबके लिए ग्रेटफुल होना है जिन्होंने हमें ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, सुविधाएं दी हैं। इसी तरह से अगर हम, जैसे हमारे घर में एसी लगा है, और एसी जब लगा है तो हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं कि इससे हमें बहुत अच्छी कूलिंग मिल रही है, बहुत अच्छा एसी है, ना कि ये कि एक्सपेंसिव है या इसके लिए हमें बिल देना पड़ता है बहुत अधिक। सो हमें हर चीज के लिए आज थैंकफुल होना है। हम गैस है, बिजली है, ये सब का यूज कर रहे हैं लाइफ में, और हमें हर महीने या इसके एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी पड़ती है। तो हमें सिर्फ उन सुविधाओं के, उनसे जो हमें गर्मी मिल रही है, या फ्रिज है तो उससे ठंडक मिल रही है, या एसी है तो पूरे घर में पूरा घर ठंडा है। सर्दी के समय में आज देखो सब, इतनी सर्दी हो रही है, अगर तो एक रूम को अगर हीट करके उसमें कूल एसी, उसमें हीटर लगा के उसे गर्म किया जा रहा है, तो वो सुविधा मिल रही है। सो सुविधा के लिए थैंकफुल हो। और इसी तरह अगर हमारे किचन में इतने सारे यूटेंसिल्स हैं, फ्रिज है, या फिर मिक्सी है, या फिर ओवन है, गैस है, इतने सारी चीजें हैं, हम इन सब की सुविधाएं ले रहे हैं। तो जब हम इन सब की सुविधाएं ले रहे हैं तो हमें उन सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वाओ, जैसे अगर मैंने सैंडविच बनाया तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस टोस्टर कि इतना अच्छा सैंडविच इसमें बना। मैंने फ्रिज का यूज किया तो फ्रिज के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि फ्रिज मेरी हर चीज को, हर सब्जियों को और हर सारे फलों को अच्छे से फ्रेश रखता है। और मैं यदि 2 दिन बाद भी सब्जियों को निकाल कर उन्हें यूज करूं, काटूं, या कुछ भी फलों को यूज करूं, फलों को निकालूं, तो वो कितने अच्छे लगते हैं, कितना अच्छे से उन्हें रख पाती हूँ। नहीं तो हर दिन मुझे लाने पड़ते और हर दिन मुझे काम करना पड़ता कि हर दिन मार्केट का जाकर फलों को लेकर आओ और तब उनको यूज करो, या तब अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाओ। सो हमें हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। अगर आज हम हर चीज के लिए थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में मनी को और अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम मोस्टली अभी तक यही हुआ है कि अगर कंप्लेंट करते हैं, किसी ने इस चीज को महसूस नहीं किया, मन से कंप्लेंट हो या शब्दों से कंप्लेंट हो, तो उससे मनी हमेशा दूर ही जाती है। हमेशा मनी की कमी कुछ ना कुछ आती है। जैसे और चीज महंगी हो जाएगी तो हमें डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इन सब चीज के फायदे सोचेंगे और उसके लिए थैंकफुल होंगे, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ ना कुछ मनी किसी ना किसी तरह हमारे पास अट्रैक्ट होके आ जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम कुछ परचेज करें तो वो 50% डिस्काउंट पे मिल जाए, तो ये भी हमारी मनी को अट्रैक्ट करके हमारे 50% मनी को सेव कर रहा है। इसी तरह अगर हम सोचें कि आज हम जो इंटरनेट का, फोन का ये बिल जो कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है और मन में जरा सा भी सोच रहे हैं कि हमें हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है, बिल देना पड़ता है, तो ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि हम उससे फायदा कितना उठा रहे हैं। आज से कई सालों पहले जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, या ये सब कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर की दुनिया नहीं थी, सब लोगों के पास नहीं था, आज हम इतने इजीली जूम मीटिंग पर बैठकर अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं। कोई इंडिया से जुड़ा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, कोई कैलिफोर्निया से जुड़ा हुआ है, और कोई टोरंटो से जुड़ा हुआ है, वैंकूवर से है। सो यहाँ पर देखो हम सब कितने अच्छे से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मीटिंग में है। कितना अच्छा ये टाइम है हमारा, जो हम एक साथ नेट की वजह से
इंटरनेट की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, इन सब की वजह से हम इसका आनंद ले रहे हैं और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हम अपनों से मीटिंग कर सकते हैं। आज कोविड के समय में जब लोग ट्रैवलिंग कम कर रहे हैं तो वो अपनों को किस तरह देख पा रहे हैं। तो ये सुविधा हमें इंटरनेट से मिली है। सो हमें इंटरनेट के लिए थैंकफुल होना चाहिए, हमें जूम मीटिंग के लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो आई होप हम सब वी आर रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल। आपको सबको क्या लगता है, ये सच में बहुत हमारे लिए फायदे की चीज है? हम इसका फायदा उठा रहे हैं? यस यस यस, हम सब, हम देखो कितनी दूर दूर अलग अलग बैठे हुए अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन आज अपनों को देख पा रहे। सो ये क्या है? ये हमारा इंटरनेट से लिया हुआ फायदा है। सो वी आर रियली रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वन। हम अपनों को देख पा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं होता तो हम क्या कर पाते? क्या हम ईमेल कर पाते? क्या हम अपने मित्रों से बात कर पाते? शायद नहीं। हम सिर्फ उनके लिए सोच ही सकते थे, परेशान हो सकते थे कि इतना समय हो गया हम किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं की। सो हम ये सारी सुविधाएं जो है हम अपने मन में भी सोच सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो आई होप सब इस चीज को याद रखेंगे और हर दिन हर पल इसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, राइट? सो आज से हम इसकी प्रैक्टिस रखेंगे कि हमारे को कितनी सुविधाएं मिली हैं। वी आर रियली रियली वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर वी हैव। ओके, सो ये सब धन्यवाद। में मिली हुई है, तो इसके लिए हम उन सब कंपनियों के लिए थैंकफुल हैं जिन्होंने हमें ये सब सुविधाएं प्रदान की हैं। ओके, चाहे वो रॉजर्स हो हाँ, या बेल हो, ये इंटरनेट की जो भी सुविधाएं हैं सबके लिए वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। हाँ, ओके। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। ओके, सो आज हमारी एक्सरसाइज है कि हम धन को किस तरह से धन्यवाद करेंगे। हमारे पास सबके पास बिल होंगे, तो जो भी बिल है जिसके पास भी, उस बिल पर हम लिखेंगे धन्यवाद भुगतान हुआ। जैसे हमने कोई भी पेमेंट की है, हमने जैसे हमने मॉल से कुछ भी खरीदा है, हमने अपने घर के लिए फ्रिज खरीदा है या टेलीविजन खरीदा है या हमने ग्रोसरी की है, बहुत सारी चीजें, या हमने कोई टैक्स पे किया है, या हमारे पास जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है। ये सारे कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसे हम अपना बिल लेंगे और बिल में लिखेंगे धन्यवाद भुगतान हुआ, क्योंकि हम उसे पे कर चुके हैं इसलिए धन्यवाद भुगतान हुआ हम लिखेंगे थैंक यू पेड। तो ये एक जादुई शब्द है और लेखिका यही बताती हैं कि उन्होंने हमेशा यही किया कि जब भी उन्हें बिल मिला, कोई भी उन्होंने बिल का पेमेंट किया, तो उसके लिए लिख दिया धन्यवाद भुगतान हुआ। आज से हम सब भी यही करेंगे कि खुशी खुशी उसको एनर्जी देकर देंगे। यानी कि एनर्जी देने का मतलब है जब हम किसी को धन देते हैं तो भी उसमें एनर्जी डालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, कि ये धन जिस जिस
से हमने सुविधाएं ली हैं, ये बहुत अधिक जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए बहुत फायदा करे, उसके लिए बहुत ही अधिक एबंडेंस लाए उसकी लाइफ में। तो जब हम उसे ऐसा करके देते हैं तो हम देखते हैं कि हम जितना अधिक एनर्जी के साथ देते हैं हमारे पास वो रिटर्न होकर वापस आता है, वो कभी 10 गुना बनकर, कभी 100 गुना बनकर। सो आज हम सब यही करेंगे कि धन के लिए धन्यवाद करेंगे। और यदि धन अगर कोई पेमेंट बाकी है जिसे अभी नहीं दिया है, देना है, तो उस पर हम लिख सकते हैं थैंक यू, और जब हम उसे पेमेंट कर देंगे तो लिखेंगे थैंक यू पेड। सो और यदि आप ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ बिल ऐसे होते हैं जब हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं, आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हम लाइन में नहीं लगते इतनी लंबी, तो हम ऑनलाइन ही पे कर देते हैं। अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो उसे अपनी ईमेल में फॉरवर्ड करके उस पर लिख सकते हैं थैंक यू पेड। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके। जब अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें। यस, ओके, यस, पीछे कंटिन्यू। हाँ, यस, ओके। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। ओके, सो आज से हमें ये अपनी आदत डालनी होगी, अपनी हैबिट में हम करेंगे प्रैक्टिस। जैसे हमारी डेली रूटीन की बहुत सारी हैबिट्स होती हैं कि हम उठते हैं, शावर लेते हैं, रेडी होते हैं, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जैसे ये डेली रूटीन की आदत है, ब्रश करना। सो हम इस आदत को अपनी उसमें डाल सकते हैं डेली में, क्योंकि ये हमारी लाइफ में एबंडेंस लाने वाली है, और जो चीज हमें फायदा करती है हम उसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जब आप जितना ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए, आप जैसे धन देते हुए अधिक खुशी के साथ धन दे रहे हैं, तो आपके पास धन भी वापस चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमारे घर में जैसे मेड काम करती थी, तो जब उनको मनी देनी होती थी, उनके पेमेंट देनी होती थी, तो हमेशा मेरी मम्मी यही करती थी कि उसको उनको जब पैसे देती, उनको उनका सैलरी देती, तो हमेशा उसको बहुत ग्रेटिट्यूड करके देती, और वो यही कहती कि इसके इसके घर में धन में बरकत हो, इसके धन में। तो ये जो बड़े लोग काम करते हैं वो हमने कभी पहले ज्यादा नोटिस नहीं करते थे, मतलब नोटिस करते थे पर हम उतना समझते नहीं थे, लेकिन इस किताब की वजह से हम इसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ला चुके हैं, और बहुत से लोग अपनी फैमिली को देखकर ये सब सीखते हैं, करते भी हैं। तो जब हम देखते थे कि मम्मी हमारी ऐसा कर रही है कि उनको
धन दे रही है, उन्हीं की इनकम दे रही है, उन्हीं का सैलरी दे रही है, लेकिन उसे बहुत ग्रेटफुल होकर दे रही है और उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी भी रख कर दे रही है और कहते हैं कि इसके घर में बहुत बरकत हो, इस धन से इसके अपना परिवार खूब चले और इसके बच्चे खूब अच्छे से पढ़ाई करें, जो भी ये काम चाहती है वो इसका हो। और तब हम देखते थे अचानक कि हमारे घर में धीरे धीरे दिनों दिन काफी प्रोग्रेस होती जा रही है। हम पहले छोटे से एक रेंट के घर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि मनी, ये एक मनी का अट्रैक्शन है कि मनी से उसके बाद हमारा खुद इतना बड़ा घर हो गया कि, लेकिन हमने इसे कभी सोचा नहीं कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो ये सिर्फ एबंडेंस है, ग्रेटफुल होने के लिए है कि अगर हमने मनी के लिए ग्रेटफुल हुए हैं तो मनी किसी ना किसी तरह अट्रैक्ट हुई है। और पेमेंट देते हुए भी, जैसे रेंट की शुरू में पेमेंट देते थे लैंडलॉर्ड को, तो यही कि हमने इनका घर, हम रेंट पर रह रहे हैं, घर बहुत अच्छा है, हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं। सो इन सब के लिए जब थैंकफुल हुए तो बहुत ही जल्दी हमारा घर बन गया। सो ये एक अट्रैक्शन था। तो धन का भुगतान करना हमेशा ग्रेटफुल होकर करना है। अगर हमने मार्केट से कोई चीज भी ली है तो उसके लिए वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल। एक्सक्यूज मी रश्मि जी, फिर हाँ से ये जी। घर वाला रिपीट कीजिएगा जो आप समझा रहे थे। ओके। घर घर के लिए जैसे अभी बात हुई कि जब हम किसी रेंट के घर में रहते हैं तो हम रेंट का, जब हम रेंट देते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो हम उसे ग्रेटफुल होकर देते हैं क्योंकि हमने उसके बनाए हुए घर का इस्तेमाल किया, उसने वो घर हमें बना कर दिया। यदि हम सोचते कि हम कहीं भी रहें और हमारे पास अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन हमारे पास खुद की भी इतनी मनी नहीं है कि हम आज ही घर खरीद सकें, तो हम रेंट दे रहे हैं तो उसे बहुत ग्रेटफुल होकर दें। अगर हम उसे बाई चांस $2000 दे रहे हैं या $3000 दे रहे हैं तो ये रेंट हुआ, तो हम उसे रेंट को बहुत ग्रेटफुल होकर देंगे कि हम आपके घर में इस मतलब जरूरी नहीं है हम लैंडलॉर्ड को ये शब्द बोले, हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हम जिस घर में रहे इसका हम धन का भुगतान कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कि हमें आपका इतना अच्छा घर प्रयोग करने को मिला। हम इसमें, मैं अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ, घर बहुत सुंदर है और किचन भी बहुत सुंदर है और इसमें सबके लिए पर्याप्त जगह है, एक लाइब्रेरी की भी जगह है और मेरे बच्चे आराम से खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मेरे जब गेस्ट आते हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से इस घर की तारीफ करते हैं। सो घर मेरा रेंट का है, लेकिन वो मुझे इतने सुख दे रहा है, इतना अच्छा महसूस करा रहा है, तो जब मैं उसका रेंट पे करूंगी तो बहुत ग्रेटफुल होकर करूंगी। तो मैं देखूंगी कि मैं अपने घर के लिए, खुद के घर को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ। तो ऐसा हमारे साथ हुआ। मेरी मम्मी ने हमेशा ग्रेटफुल होकर रेंट दिया, तो जल्दी ही उनका घर, हमारा घर बन गया और तब हमने उस घर का खूब अच्छे से आनंद लिया। उस घर में फिर हमारे सबके लिए प्रॉपर रूम्स थे, गेस्ट रूम भी थे, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ प्रॉपर था। सो घर हो या कार हो या घर की छोटी छोटी चीजें हो, जो कुछ भी हम यूज करते हैं क्योंकि हमने उसका पेमेंट किया है, तो पेमेंट हम ये सोचकर नहीं करें कि हम, ये हमें मनी देनी पड़ रही है, हम बल्कि खुश होकर करें। सो उससे हम अपने और धन को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह वो धन का अट्रैक्शन इसी तरह हुआ कि जल्दी ही हमारा घर बन गया और जिसमें हमारे लिए प्रॉपर सबके लिए प्लेस था। सो ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना ही है जो हमारी तरफ धन कई गुना होकर लौट कर आता है। जैसे अगर हमने किसी को, मेड को भी मनी दी, अपने स्टाफ को मनी दी, हमारा बिजनेस है तो हमारे यहाँ पर सब काम कर रहे हैं, तो कभी भी उनकी सैलरी देनी हो तो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ दें। इसी तरह जैसे घर में भी स्टाफ है, कोई कुक लगा हुआ है, कोई मेड लगी हुई है या कोई ड्राइवर है, हम उसे जब मनी दे रहे हैं तो फुल उस मनी को देते समय 1 सेकंड के लिए अपने हाथ में लें और फुल उसे एनर्जी से फुल कर दें कि इसका घर परिवार बहुत अच्छे से चले। ये जो धन दे रही हूँ मैं, जो इसकी इनकम, उसी की इनकम है, लेकिन उसे मैं बहुत ग्रेटनेस के साथ, ग्रेटफुल होकर दे रही हूँ, बहुत कृतज्ञ होकर दे रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी सर्विस ली है। ड्राइवर से मैंने ड्राइविंग का काम लिया है, मेड से मैंने घर का काम लिया है, कुक से मैंने कुकिंग का काम लिया है, उसने मेरे किचन में इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाई, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया।
सो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, और जब मैं उसे मनी दे रही हूँ तो उसे थोड़ा बढ़ाकर और थैंकफुल होकर दे रही हूँ, तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में और अधिक मनी अट्रैक्ट करते हैं। सो ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड का ही, ग्रेटिट्यूड लाइफ में जितना अधिक होगा उतना ही अधिक हमारा जीवन खुश हो जाएगा। जीवन रश्मि जी, एक बात पूछना चाह रही हूँ इसी बीच में। अभी 10 मिनट पहले जैसे हमारे ड्राइवर को हमने कुछ उसको जरूरत थी तो एडवांस दिया, फिर वो घर से आ गया वापस, तो सैलरी मांग रहा था अभी। तो हम लोग ने, मैंने ही बोला उसको कि भाई अब तू कटवा अपने पैसे, तू तो लेके गया था। तो बोलता है अब इतनी कम कम मेरे को सैलरी मिल रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कोविड के टाइम पे थोड़ा हाफ ड्यूटी होती है, तो मैं क्या कैसे कटाऊंगा करूंगा। तो मैं ये तो कोविड का तो ऐसा है कि ये तो अभी कब तक चलेगा क्या पता, अभी तो ये ऐसा ही पोजीशन चल रहा है। तो जब मेरे को पूरी नौकरी मिलेगी तब मैं कटवाऊंगा, आगे उसका इतना एडवांस है। तो इस चीज में अब हमको क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे को भी पता है कि वो कैसे कर पाएगा, बट क्या होता है कि हम जरूरत के समय इनका जरूरत पूरा करते हैं, बट मांगने के टाइम पे जैसे मैंने उसको बोला तो उसका भी दिल दुखा और मेरे को भी खराब लग रहा था। तो इस समय हमको क्या करना चाहिए? इसी समय भी यही है, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से इनकम मिल रही है, हमारी भी पेमेंट आ रही है। तो हम अगर किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो हम ग्रेटफुल होकर ही देंगे, खुश होकर नहीं दे, खुश होकर ही देंगे। जरा सा भी हमारे मन में थोड़ा सा भी नहीं, तो वो मैंने नेगेटिव। भी उसको दिलवाया, पैसा दिलवाया मैंने अभी कि नहीं, लड़की की किसी की शादी करने जा रहा है, नहीं जरूर तुम लेके जाओ। बट मेरे को भी पता है कि वो नहीं कटा पाएगा क्योंकि उसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। बट हमें टोकना भी पड़ता है, यदि हम नहीं टोकेंगे तो फॉर ग्रांटेड हो जाता है। और टोक रहे हैं तो भाई हमको पूरी नौकरी मिलेगी। तो सामने वाला भी लेने के टाइम पे ये खाली उम्मीद रखता है कि भाई यहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो बस यहाँ से तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। और एक जन नहीं, अपने आपके लाइफ में काफी लोग रहते हैं, काफी स्टाफ है, सब कुछ है। तो मतलब कैसे इस सिचुएशन से हम लोग को ओवरकम होना चाहिए, क्या हम लोग का एक्शन होना चाहिए, वही चीज। ये जो किताब है हमें सिर्फ यही सिखा रही है कि आप हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहो। आप अगर किसी की सैलरी दे रहे हो या जी। एडवांस दे रहे हैं तो हमेशा बस ग्रेटफुल होकर ही देना है, क्योंकि ओके। हमें नहीं पता हमें कहाँ से हमें भी मनी मिलने वाली है। अगर हम किसी की पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी हो सकता है हमारी जो पेमेंट आने वाली है वो बढ़कर आए, एडवांस आ जाए। सो हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना है। अगर हम मन में जरा सी भी नेगेटिव भावना लाएंगे तो इट मीन्स हम ना मनी को आने से रोक रहे हैं। ये हमारे को लाइफ में ये बुक यही सिखा रही है, क्योंकि हमने भी ऐसा महसूस किया है, ऐसा किया है, इसे प्रैक्टिकल इसको लाइफ में करके देखा है। और करके देखा है, उसी के बाद हमें पता चला कि हम किसी जब हमारे पास मनी आती है एक्स्ट्रा, हम उसे उस चीज को ध्यान ही नहीं कर पाते कि हमें भी तो एक्स्ट्रा कहीं से मिला है या हमारे को एडवांस में मिल गया है। तो हमें सिर्फ ग्रेटफुल होना है, क्योंकि अगर हम जरा सा भी नेगेटिव बात सोचेंगे तो हमें उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होगी। अभी तक जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं इसमें हम सबको पता चल गया है कि अगर हम एक बार गलत सोचते हैं या एक बार नेगेटिव सोचते हैं तो हमें उसके लिए 10 बार ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी, 10 ब्लेसिंग्स उसके लिए। कि अगर ड्राइवर को हम दे रहे हैं धन तो उसके लिए कहीं उसके लिए फिर हमें 10 टाइम्स उसे अप्रिशिएट करना होगा कि मैं ड्राइवर से बहुत सारी सुविधाएं लेती हूँ। ये मैं जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो सारा सामान उठाकर गाड़ी में रख देता है, या ये मेरे बच्चों को यस। स्कूल यस। पहुंचाता है। ये सब चीजें हमें सोच के उसके 10 टाइम्स यस। अप्रिशिएट करना होगा, 10 टाइम्स उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना होगा। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही कर सकते हैं इस समय, सिर्फ ग्रेटिट्यूड का ही काम है और कुछ भी नहीं। तो जो भी कुछ करें खुश होकर करें, और हम देखेंगे कि फिर वास्तव में हम इसे अट्रैक्ट करते हैं मनी को अपनी ओर। सो प्लीज कंटिन्यू। आई होप हम क्वेश्चन और बाद में लेंगे अगर होंगे तो ये क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 9। ओके। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। नंबर आप ये अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की अपनी सूची दोबारा पढ़ें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो,
बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay, so thank you पूजा जी for reading. Thank you. धन्यवाद पढ़ने के लिए। धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद रश्मि जी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, धन्यवाद। और ये एक ऐसा मनी मैग्नेट है कि इस टॉपिक को सब पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी लाइफ में और अधिक मनी अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए जैसे मैंने आपसे बुक शेयर कर रखी है, तो सिर्फ बुक इसको सुनना नहीं है, आप सब आपके सबके सामने ये किताब खुली हुई है। सो आप सब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहें, लेकिन और सब भी अपनी नजरें सिर्फ इन शब्दों पर रखें, किताब पर रखें, क्योंकि तभी हमारी लाइफ में मैजिक ज्यादा से ज्यादा नजर आएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी। रश्मि जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन जादुई अभ्यास को कर सकूं, क्योंकि मेरे को लगता है शायद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया कि उन चीजों के लिए भी हमें धन्यवाद होना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं। और सच में बहुत ही बहुत क्या बोलूं, बहुत अच्छा है। शायद करने के बाद और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, कि कितना हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो हम नहीं होते हैं। यस, पूजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमें लाइफ में पता ही नहीं होता है, हम कंप्लेंट में ज्यादा रहते हैं और हम उस चीज को जान ही नहीं पाते कि हमारे पास कितने कितने अधिक धन्यवाद देने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। हम लाइफ में कितना अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को, मनी को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक ही घर में, एक ही परिवार में कैसे दो लोग अलग अलग हो सकते हैं? उन्होंने एक ही घर में जन्म लिया। जैसे हमेशा कई बार एग्जाम्पल अंबानी जी का आता है कि उनका एक बेटा मुकेश अंबानी बहुत अधिक अमीर होते जा रहे हैं और दूसरा बेटा नहीं हो रहे हैं। एक ही घर में, एक ही परिवार में है, लेकिन उसका रीजन सिर्फ यही है कि एक बहुत अधिक ग्रेटफुल है और दूसरे शायद नहीं है। तो ग्रेटफुल होने से उन्होंने अपनी हर किसी के लिए अधिक से अधिक धन्यवाद अदा किया है, अधिक से अधिक दिल से, जितनी दिल की गहराइयों से ग्रेटफुल हुए हैं, उतना अधिक उन्होंने अपनी लाइफ में एबंडेंस देखे हैं, एबंडेंस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट, लव ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज वो नंबर 1 उनकी कंपनी बन गई है, इंडिया में नंबर 1 बनती जा रही है। तो अभी जैसे कि उन्होंने एक मूवी में भी था कि गुरु मूवी है शायद, उसमें उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि उनको पिताजी ने कहा था या उनके बड़ों ने कहा था कि सपने नहीं देखने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं नंबर 1 कंपनी बनूं। तो नंबर 1 कंपनी, अपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी वो बन गए। तो कहते हैं, अपने वर्कर्स से पूछते हैं, क्या क्या हमें अगला सपना देखना चाहिए या नहीं कि मैं अब वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनूं? तो सब कहते हैं यस, देखना चाहिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्कर्स के लिए बहुत ग्रेटफुल थे। उनके वर्कर्स के लिए कहा गया है कि एक बार उनके कोई वर्कर थे, कोई मैनेजर थे या उनकी टीम में ही, उनके स्टाफ में कोई थे, वो रिटायर हो गए। लेकिन रिटायर होने पर भी उन्होंने उनसे कहा कि आप जिस घर में रह रहे हो, क्योंकि उनको सब सुविधाएं दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सब सुविधाएं यूज करो, आप इसी घर में रहो और आप जो करना चाहो वो करो। तो यानी कि वो ग्रेटफुल थे उस पर्सन के लिए कि उन्होंने उनके स्टाफ में रहकर इतने समय तक काम किया और उन्होंने उनको वो घर उन्हीं को दे दिया और कहा कि आप जब तक चाहें तब तक इस घर में रहें। सो दिस इज अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी और रिस्पेक्ट। सो उन्होंने, वो उसके लिए ग्रेटफुल रहे, तो उनकी लाइफ में ये सब अबंडेंस है। आज हम देखते हैं कि कई जगह मंदिर जाओ तो वहां पर फैन लगे होते हैं या बेंचेस लगी होती हैं बैठने के लिए, सब पर कुछ ना कुछ जैसे लिखा होता है, नाम लिखा होता है।
सो ये सब क्या है? ये सब उनके लिए ग्रेटफुल हैं वो लोग कि उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो आज उसे दे रहे हैं, तो जो भी उस पर बैठेगा या जो उसे यूज करेगा, तो वो भी तो उनको ब्लेसिंग्स देगा, चाहे वो इस यहाँ पर है या नहीं है। तो जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो रिवार्ड होकर वापस सबके पास आती हैं। तो आज से हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम हर चीज को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। एक एग्जांपल और है इसके लिए, मनी, ये हर चीज से रिलेटेड है कि हम ग्रेटफुल किस किस चीज में हैं। तो जैसे सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले, नो, विनोद कांबली, यस, सचिन तेंदुलकर और अनिल कांबली जो थे एक साथ अपने क्रिकेट में आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर शायद हमेशा बहुत ग्रेटफुल रहे। कांबली भी बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर थे और उन्होंने वर्ल्ड में काफी नाम कमाया और दोनों उभर कर सामने आए। लेकिन एक पीरियड होने के बाद कुंबले अपने वहीं पर स्टॉप हो गए, उनका करियर में ब्रेक, लेकिन सचिन तेंदुलकर आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि वो हर समय थे। सो अपनी लाइफ में रश्मि जी, स्टार्स भी तो काम रिस्पेक्ट करते को हैं। भी अट्रैक्ट और किया। रश्मि जी, और एक बात पूछना चाह रही थी कि स्टार्स भी तो काम करते हैं, स्टार्स भी तो इसमें भूमिका अदा करते हैं। आप ग्रेटफुल कितना भी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ कुछ स्टार्स भी ऐसे थे कि वो आपको फेवर करते हैं। अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आपको सब कुछ वापस मिलेगा, क्योंकि हमारे अगर किसी की लाइफ में कोई कमी है तो ये हमारे पिछले जन्म का कर्म होगा जो हमें नहीं मिला, जो हमें हमारी लाइफ में इस समय किसी चीज की कमी है, तो हम उसे देख सकते हैं, इस लाइफ में भी देख सकते हैं कि हमने किस चीज में कम ग्रेटफुल रहे हैं। हो सकता है हम आज स्वास्थ्य में बहुत अच्छे हो सकता है हम अपने मनी में बहुत अच्छे हो, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा हो, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हो सकता है हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो अपनी फैमिली से, हमारे स्पाउस से अच्छी नहीं हो, या हमारे बच्चों से अच्छी नहीं हो। सो जिस भी चीज में आपको कमी नजर आती है, आपको उसमें अधिक ग्रेटफुल होना होगा। यही इस बुक का लॉजिक, जो मैजिक है इस बुक का मैजिक ही यही है। हमें लॉजिक कहीं नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मैजिक कैसे हो सकता है, और मैजिक तभी हो सकता है जब हम ग्रेटफुल हैं किसी चीज के लिए। जैसे अभी हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किसी के पास अगर धन की कमी है तो वो धन के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकता है। वो सोचेगा मेरे पास तो धन भी नहीं है और मुझे पेमेंट करनी है, या मैंने ये सुविधा ली है, मुझे इसका बिल देना है, मैंने एक कार खरीदी है तो मुझे इसका हर महीने इंश्योरेंस देना है। तो लेकिन उसे ग्रेटफुल होना होगा अगर उसे अपनी लाइफ में और अधिक एबंडेंस चाहिए, अधिक उस उसको मैग्नेट की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट करना है धन को, तो उसे धन के लिए बहुत अधिक शुक्रगुजार होना होगा, शुक्राना करना होगा, थैंक यू करना होगा। और इसी तरह रिलेशनशिप में भी है कि अगर रिलेशनशिप में किसी का खराब चल रहा है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना होगा। उसे ये सोचना होगा आज उसका खराब चल रहा है, तो हो सकता है उसके मन में नेगेटिव चीजें हो कि मेरी यहाँ पर गलती नहीं है, या मेरा ऐसा काम नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो नेगेटिव चीजें छोड़कर पॉजिटिव ही रहे और ये सोचे कि जो जिससे रिलेशन अच्छा नहीं है उसके लिए 10 अच्छी चीजें सोचे, 10 की जगह 20 सोचे। जितना अधिक वो ग्रेटफुल होगा उतनी जल्दी वो अपनी ओर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएगा अपने रिलेशन को स्वीट बनाने में, चाहे वो बच्चों से हो, बड़ों से हो, इन लॉज से हो। क्योंकि हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये सब सबकी लाइफ में चलते हैं कि कभी इन लॉज से खराब हो जाते हैं, कभी मदर इन लॉ से नहीं बनती है, तो कभी डॉटर इन लॉ से नहीं बनती है, या कभी किसी आपस में बड़े भाई बहन की नहीं बनती है। कुछ ना कुछ चलता है सबकी लाइफ में। स्पाउस से तो बहुत ज्यादा देखने में आया है कि स्पाउस की आपस में बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन अगर वो ग्रेटफुल होते हैं, उनमें अच्छी चीजें ढूंढें, ग्रेटफुल हो, तो देखेंगे कि लाइफ बहुत स्वीट हो जाती है। सो आई होप ये मैजिक का चैप्टर, हमारा जो धन का चुंबक था, मनी मैग्नेट, ये बहुत खूबसूरत चैप्टर है और हम अपनी लाइफ में इसे अट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस डेली रखेंगे। सो जैसे बिल है, आप कोई भी बिल ले सकते हैं। मैंने भी जैसे ये बिल धन्यवाद लिए हैं। रश्मि जी। हाँ, मैं एक सेकंड पहले कंप्लीट करती हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कैन यू सी?
सो ऐसे बिल कोई भी ले सकते हैं और बिल पर आप लिख सकते हैं कि थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड, कि धन्यवाद, बिल अदा किया गया। ओके सो यस, आपको किसी का कोई क्वेश्चन? यस, ओके सो आई होप ये बहुत अच्छा हमारा टॉपिक था, मनी मैग्नेट। मनी है तो सब कुछ है लाइफ में, मनी से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। कुछ अगर हमारे पास मन है, दिल है देने का, तो हम बहुत सारी डोनेशन दे सकते हैं। कितने लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, हम उनके लिए फूड बैंक में दे सकते हैं, चैरिटी में दे सकते हैं, एनजीओज खोल सकते हैं, एनजीओज में दे सकते हैं। तो जैसे मेरा भी एक सपना है कि मेरे पास इतना एबंडेंस हो मनी का कि मैं एक एनजीओ खोलूं, या जिन कंट्रीज में कमी है किसी चीज की खाने पीने की, तो वहां पर भी एक फूड बैंक खोलूं, या फिर एजुकेशन की कमी हो तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डोनेट कर सकूं बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने इस सपने को जरूर, मेरा इस मैजिक से जरूर ये सपना पूरा होगा। सो आपके सपने भी जो है वो आप देखिए, आप क्या क्या लिख सकते हैं, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। बस बिलीव रखिए इसमें, यही है। ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। किसी का कोई या कोई शेयरिंग हो तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें अच्छी बातें करने के लिए। Thank you, Rashmi. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू। हम इसे मैजिक को चारों तरफ बिखेरते रहेंगे। सो कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक लाइफ में मैजिक करते रहिएगा, अपनी लाइफ में भी और सबकी लाइफ में भी। ये हमारी सेकेंड वीक की जर्नी है। इस समय हम सबको मैजिक करने आ गए हैं और रात को सोते समय सब स्टोन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास ये स्टोन है, देखिए कितना, ये मेरा खुद का पर्सनल स्टोन है, छोटा सा, जो रात को मैं हमेशा अपनी मुट्ठी में बंद करके इसको ग्रेटफुल होती हूँ इसके लिए। और ये मैंने एक और मैजिक बनाया है, मैजिक स्टोन, कैन यू सी? यस। सो मैजिक स्टोन कोई भी हो सकता है जो आप लेना चाहें, लेकिन हमेशा एक ही रखिएगा और थैंकफुल रहिएगा उसके लिए। ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड धन्यवाद। थैंक यू गॉड। धन्यवाद। यस, ओके सो कल मिलते हैं फिर इसी समय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिक देखिए और सबकी लाइफ बिखेरते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।